वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा स्टार्ट किया था। ओके, आर्थ्रोपोडा फाइलम को फर्दर 6 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। उन 6 क्लासेस में से हम लोग 2 क्लासेस जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रायलोबाइटा और चेलिसेरेटा। ओके, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्थ्रोपोडा फाइलम की 3rd क्लास जो है मैंडिबुलेटा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इस क्लास के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंडिबुलेटा क्लास जो है उसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं। मैंडिबुलेटा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। हर आर्थ्रोपोड की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, डिवाइडेड होती है। ठीक है, मैंडिबुलेटा के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी हेड में, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड होती है। ओके, हेड जो होता है उसके ऊपर क्या होगा, जो हेड रीजन के ऊपर क्या मिलते हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं प्लस मैंडिबल्स मिलते हैं। ओके, इनके हेड के ऊपर क्या होता है, 1 और 2 पेयर इनके एंटीना होते हैं, 1 पेयर मैंडिबल्स होते हैं। मैंडिबल्स क्या होते हैं, जॉज होते हैं। ओके, माउथ पार्ट्स मिलते हैं। ओके, और 2 पेयर मैक्सिलम मिलते हैं। तो 3 स्ट्रक्चर मिलती है किसके ऊपर, हेड के ऊपर। ओके, रेस्पिरेशन जो है वो किससे होता है, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और कुछ ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, एक्सक्रेशन के लिए क्या होता है, कुछ में कॉक्सल ग्लैंड होती है और कुछ के अंदर मेल्पिगी ट्यूबल्स होती है। ओके, अब मैंडिबुलेटा जो क्लास है उसको फर्दर 6 सब क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी सब क्लासेस है प्लस उनके जनरल फीचर्स विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ओके, मैंडिबुलेटा जो क्लास है उसको फर्दर 6 सब क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया। ठीक है, फर्स्ट आती है हमारे पास में क्रस्टेशिया, सेकंड है डिप्लोपोडा, थर्ड है चिलोपोडा, फोर्थ है इंसेक्टा और हेक्सापोडा। इंसेक्टा प्लस इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में पैरापोडा और लास्ट आती है सिम्फाइला। तो ये 6 सब क्लासेस के अंदर मैंडिबुलेटा क्लास को फर्दर क्लासिफाई किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इन सब क्लासेस के जनरल फीचर्स विद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, इनके फीचर्स प्लस इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो याद रखने वाली बात है वो है इनके एग्जाम्पल्स। ओके, पहले हमारे पास में सब क्लास आती है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, तो ये जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, कुछ और एनवायरमेंट में भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो किस तरह के होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ओके, बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, सिफिलोथोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर। ओके, क्रस्टेशिया के कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन मिलता है और ये जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या कहलाता है, कैरापेस कहलाता है। ओके, सो कैरापेस इज फाउंड ऑन डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड जो होती है यानी ऊपर वाला जो सरफेस है उसके ऊपर एक शेल मिलता है, एक एक्सोस्केलेटन मिलता है। ठीक है, लेकिन हर किसी में नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं या कह सकते हैं मोस्टली मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर ये शेल मिलता है। ओके, शेल क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। नेक्स्ट आता है बायरमस एपेंडिसेस मिलते हैं। ओके, इनका जो सिफेलोथोरैक्स वाला पार्ट है यानी हेड और थोरैक्स जो है वो आपस में फ्यूज हो जाता है और क्या स्ट्रक्चर बनाता है, सिफेलोथोरैक्स बनाता है। तो सिफेलोथोरैक्स के ऊपर क्या होता है, 2 पेयर एंटीना मिलते हैं प्लस 2 पेयर मैक्सिला मिलते हैं। ओके, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होते हैं, एक्सक्रेशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड्स होती है। ओके, यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलती है, मेल और फीमेल जो एनिमल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, इनका जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रस्टेशिया जो सब क्लास है इनके लार्वल स्टेज मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है और इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो इनके अंदर मिलने वाले जो लार्वल स्टेज है या जो लार्वा मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम देखते हैं कि वो कौन से एनिमल्स हैं और उनके इंपॉर्टेंट लार्वा कौन से हैं। ओके, क्रस्टेशिया सब क्लास के कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में यानी इन एनिमल्स के अंदर कौन सी लार्वल स्टेज मिलती है, उसका क्या नाम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि लार्वल स्टेज कौन सी होती है प्लस उस लार्वा का नाम क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास में एनिमल आता है बैलेनस। बैलेनस के अंदर जो लार्वा मिलता है वो कौन सा होता है, नॉप्लियस। ओके, नेक्स्ट आता है कैंसर या क्रैब। जो क्रैब होते हैं, केकड़े होते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैंसर होता है। ओके, सो कैंसर या क्रैब के अंदर जो लार्वा मिलता है वो कौन सा, मेगालोपा और जोइया, 2 तरह के लार्वा मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यूपेगुरस। जो यूपेगुरस का लार्वा होता है उसका नाम होता है ग्लोकोथाई। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है स्क्विला। स्क्विला के अंदर जो लार्वा मिलता है, एलिमा। ओके, नेक्स्ट आता है लीपस। लीपस के अंदर जो लार्वा मिलता है वो साइप्रिस होता है। नेक्स्ट पैलुनूरस। पैलुनूरस के अंदर जो लार्वा मिलता है वो फाइलोसोमा मिलता है और शाइजोपोडा मिलता है। नेक्स्ट पीनियस के अंदर 3 तरह के लार्वा मिलते हैं, माइसिस मिलता है, मेटानोप्लिस मिलता है और प्रोटोजोया मिलता है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं प्लस उनके लार्वा नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो याद रखिएगा कि कौन से एनिमल के अंदर कौन सा लार्वा मिलता है, क्या नाम है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्लस उनके कॉमन नेम।
कॉमन नेम और इनके साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कॉमन नेम से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्लस आपके साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉमन नेम प्लस साइंटिफिक नेम दोनों याद रखने होते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास में पैलूनरस, उसका कॉमन नेम क्या होता है? लॉबस्टर। ओके, सबने नाम सुना होगा लॉबस्टर क्या है, तो लॉबस्टर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैलूनरस होता है। ओके, नेक्स्ट आता है साइक्लोप्स, सबने नाम सुना है, इंपॉर्टेंट है। साइक्लोप्स का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स। ओके, सो इंटरेस्टिंग है, याद रखने में भी आसानी होगी। ठीक है, जो यूनिक नेम होते हैं हमें उसको याद करने में आसानी होती है। तो साइक्लोप्स का कॉमन नेम क्या है? हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स। नेक्स्ट आता है डेफनिया, डेफनिया को कहते हैं वाटर फ्लिया। ओके, नेक्स्ट आता है एस्टिकस, क्रेफिश, क्रेफिश का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्टिकस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पैलीमोन, पैलीमोन जो होता है वो प्रॉन होता है, जिसे झींगा जो बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैलीमोन। कैंसर, क्रैब, जो कैंसर जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है? क्रैब का। कैकड़े का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? कैंसर। यूपेगरस, यूपेगरस जो है वो हर्मिट क्रैब होता है। नेक्स्ट हिप्पा, मोल कैंसर होता है। नेक्स्ट सैक्युलिना, सैक्युलिना जो है वो पैरासाइट है कैंसर का, ये क्रैब का। ओके, पैरासाइट के फॉर्म में मिलता है, वो भी एक क्या है? ऑर्थ्रोपोड है। ओके, नेक्स्ट आता है बैलेनस, बैलेनस को हम बोलते हैं रॉक बार्निकल। नेक्स्ट है लीपस, लीपस को बोलते हैं हम गीज बार्निकल। तो ये कुछ कॉमन नेम्स है विद इनके साइंटिफिक नेम, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली इन पे से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब क्लास। सब क्लास आती है हमारे पास में डिप्लोपोडा। ओके, डिप्लोपोडा के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसमें फर्स्ट फीचर क्या आता है कि मोस्टली या जितने भी मेंबर्स होते हैं डिप्लोपोडा के वो किस तरह के होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है, किसी भी तरह का इनके ऊपर शैल नहीं मिलता। ओके, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन के अंदर सेगमेंटेड होती है। हेड जो है वो 5 सेगमेंटेड रीजन होता है, थॉरेक्स जो है वो 4 सेगमेंटेड रीजन होता है, और जो एब्डोमिनल वाला रीजन होता है वो 4 to 100 सेगमेंटेड होता है, यानी जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं वो 100 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हेड जो है उसके ऊपर क्या होते हैं? कौन से ऑर्गन्स मिलते हैं? तो 1 पेयर एंटीना मिलते हैं, प्लस 1 पेयर मैंडिबल्स मिलते हैं, और 1 पेयर ही इनके ऊपर मैक्सिला मिलते हैं। ठीक है, जो थॉरेक्स पार्ट होता है उसके हर सेगमेंट में, ओके, तो 1 पेयर लेग्स इन ईच सेगमेंट ऑफ थॉरेक्स, यानी थॉरेक्स का हर सेगमेंट के अंदर 1 पेयर लेग्स मिलते हैं। ओके, और जो एब्डोमेन या एब्डोमिनल वाला जो सेगमेंट होता है, यानी 4 to 100 जो सेगमेंटेड पार्ट है उसके अंदर क्या होता है? 2 पेयर लेग्स फाउंड इन ईच सेगमेंट, यानी और वो कौन सा सेगमेंट होता है? एब्डोमिनल सेगमेंट। ओके, सो थोरेसिक सेगमेंट जो है उसके अंदर 1 पेयर लेग्स मिलते हैं हर सेगमेंट के अंदर, और जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है उसके अंदर 2 पेयर लेग्स मिलते हैं। ओके, यानी जो लेग्स की भरमार है इनकी पूरी बॉडी के ऊपर। ओके, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल भी आपको समझ में आने लग गया होगा कि मैं इसके बाद में आपको कौन सा एग्जाम्पल बताने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा ऑर्थोपोड है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। ओके, सो याद आ गया होगा, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से होता है? तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास ट्रैकिया होती है। पॉइजनस कॉज जो है उनके अंदर एब्सेंट होते हैं, कॉज का मतलब होता है नेल। अब हम देखते हैं डिप्लोपोडा क्लास के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। डिप्लोपोडा सब क्लास के हमारे पास में एग्जाम्पल आते हैं जूलस, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे पैर्स होते हैं। जब एब्डोमिनल रीजन के ऊपर 2 पेयर्स लेग हो रहे हैं, एब्डोमिनल रीजन कितना है? 100 सेगमेंटेड है, तो ये कितने पैर होंगे इनके ऊपर? 1000 लेगर्स होते हैं। सो 1000 लेगर्स या मिलीपीड जो है वो कौन होता है? जूलस होता है। ओके, तो जूलस उसका कॉमन नेम क्या है? 1000 लेगर या मिलीपीड, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एग्जांपल ग्लोमेरिस, फिर आता है स्पायरोबोलस, पॉलीडेस्मस, प्लेटीडेस्मस, ग्लोमेरीडेस्मस एंड होता है नार्सियस। तो ये 7 एग्जांपल्स है डिप्लोपोडा सब क्लास के। ओके, अब हम देखते हैं हमारी न्यू सब क्लास जो है चिलोपोडा। ओके, अब हम देखते हैं मैंडिबुलेटा क्लास की नेक्स्ट सब क्लास, वो है चिलोपोडा। ओके, चिलोपोडा के जनरल फीचर्स क्या होते हैं? तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बॉडी का जो डॉर्सल साइड होता है। ओके, डॉर्सल साइड जो है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है, और जो वेंट्रल सरफेस होता है वो फ्लैट होती है। ओके, तो याद रखिएगा कि जो बॉडी की डॉर्सल साइड होती है वो किस तरह की होती है? कॉन्वेक्स होती है, प्लस जो वेंट्रल सरफेस है वो किस तरह की होती है? फ्लैट होती है। ओके, बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, हेड एंड थॉरेक्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है हेड के ऊपर क्या होगा? डेफिनेटली सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स मिलती है। कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है? तो 1 पेयर एंटीना मिलता है, 1 पेयर मैंडिबल्स मिलते हैं या जॉज मिलते हैं, और 2 पेयर मैक्सिला मिलती है। ओके, तीनों स्ट्रक्चर जो है वो किस पे मिलती है? हेड के ऊपर मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है 1 पेयर जॉइंटेड लेग्स
फाउंड इन ईच सेगमेंट ऑफ थॉरेक्स। थॉरेक्स के एक एक सेगमेंट के अंदर 1 पेयर लेग्स मिलते हैं, ठीक है। थॉरेक्स का जितना भी रीजन होगा, हर रीजन के अंदर कितने पेयर होंगे, 1 पेयर लेग्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइजनस कॉज इज फाउंड ऑन लेग्स। जो जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनके ऊपर पॉइजनस कॉज होता है या पॉइजनस नेल मिलते हैं, ओके। रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, तो ट्रैकिया के थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं चिलोपोडा सब क्लास के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ओके। इनके एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा आता है, स्कोलोपेंड्रा। स्कोलोपेंड्रा का जो कॉमन नेम है वो है सेंटीपीड, ठीक है। सेंटीपीड आप सभी ने देखा होगा, जिसके 100 लेगर्स, सेंटीपीड को क्या बोलेंगे हम, 100 लेगर्स। जूलस को क्या बोलते हैं हम, 1000 लेगर्स, जो मिलीपीड होते हैं, ओके। मिलीपीड और सेंटीपीड सिमिलर दिखते हैं, लेकिन किस तरह के हैं, दोनों ही अलग अलग सब क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो स्कोलोपेंड्रा है उसको हम क्या बोलते हैं, 100 लेगर्स। जिसके 100 पैर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीपीड बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है लिथोबियस और लास्ट है हमारे पास में जियोफाइलस, ओके। तो ये एग्जांपल है चिलोपोडा सब क्लास के, ओके। मैंडिबुलेटा क्लास को 6 सब क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो हम 3 इनकी क्लासेस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 3 क्लासेस जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक्चुअली साथ में हम इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो क्या होता है कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए बाकी की जो रेस्ट ऑफ 3 क्लासेस है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू।